हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में भी, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग कुछ, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जैसा हमारे पास अब घड़ी है, हमारे पास क्या है, घड़ी है जैसे जैसे ये हमारे पास वॉच है। इसका अगर हम लोग का इसका जो हैंड होता है उसके बारे में अगर उसका मोशन के बारे में पूछ दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। और हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस भी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, ताकि हम लोग का जैसे कि अगर हैंड वाला कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, द टिप ऑफ मिनट हैंड बीइंग ऑब्जर्व फॉर 12 टू 12:30। यानी कि एक वॉच है जिसमें कि 12 से लेकर के 12:30 तक, ऐसे कि ये मिनट हैंड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको देखा गया है, इसके टिप को देखा गया है। उसका जो रेडियस है उसके टिप का वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। उसका जो रेडियस है वो क्या है, 40, यानी कि लेंथ है कितना, 14 सेंटीमीटर। उसका जो पूछा गया डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया इस हाफ एन आवर में, यानी कि आधे घंटा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा हम लोग का। इसका सरकमफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाता है, 2πr। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और हम लोग का यहाँ पर क्या आधा घंटा का, यानी कि क्या होगा, हाफ सर्कल ही देगा। यानी कि इसका हाफ सर्कल का क्या आ जाएगा, ये तो पूरा सर्कल का हो गया, सर्कल का क्या, हाफ सर्कल का क्या होगा, 2πr/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 2, हम लोग का पाई का वैल्यू हम लोग पता है, आर भी हम लोग को दिया गया है। यानी आ जाएगा 2 × 22/7 × 14/2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिवाइड 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, आ जाएगा 2 टाइम्स में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 2 × 22, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, जो कि इसका क्या आ गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। और अगर हम लोग को दिया जाता पूरे 1 आवर का तो यहाँ पर क्या आ जाता, इसका डबल आ जाता, क्योंकि ये जो 2 था ये कैंसिल हो जाता तो यहाँ पर क्या आता, 22 × 2 यानी 44, और × 2 88 सेंटीमीटर आ जाता। हाफ हम लोग का हाफ आवर का दिया गया था तो 44 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का। इसका सर्कम, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर पाथ था तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस के थ्रू इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसका बाद हम लोग का इसी क्वेश्चन का एक दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल की जगह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या आता है। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड करते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग यहाँ पर दिया ऐसा हम लोग वॉच बना लेते हैं। यहाँ है 12, 3, 6, 9, यानी कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट से और उसके टिप का निकाले, इस पॉइंट से क्या आ रहा है, वो इस पॉइंट तक आ रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 14 है और यहाँ से यहाँ तक का भी 14 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हम लोग का 28 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि इस टिप से यहाँ तक का उसका क्या है 14 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर। यानी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, हाफ सर्कल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। वही अगर यहाँ पर पूरे आवर का रहता तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता, 0 आ जाता, क्योंकि उसी पॉइंट पर वापस से वो हैंड क्लॉक, मिनट क्लॉक, वहाँ पर मिनट हैंड का आ जाता, वहाँ पर वापस आ जाता, यानी कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर लिए। और हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं डिटेल में ताकि समझ पाए अच्छे से हम लोग। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। यानी कि क्या करता है, एक कार जो है वो क्या करता है, रेस्ट में रहता है, फिर वो स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन एक, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड
क्या करता है, रीच कर लेता है 8 सेकेंड में। उसके बाद क्या है, नाउ इट ट्रेवल फॉर 10 सेकेंड, यानी कि उसी स्पीड से वो 10 सेकेंड तक मूव करता है। और उसके बाद क्या करता है, फिर वो ब्रेक मारता है और वहाँ पर वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से 4 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाता है। और हम लोग को यहाँ पर दिया गया एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड एंड डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा ए, हम लोग का ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी, हम लोग का यहाँ पर क्या है वी है 20 माइनस ए, यू है हम लोग का 0/8, आ जाएगा 20/8, यानी कि आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5/2, यानी कि आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का एस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आके आ जाएगा u हम लोग का क्या है 0 × 8 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है 2.5 इंटू 8 × 8। हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, फिर ये 1 टाइम्स में हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में, फिर ये 2, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1 × 5, यानी कि 5 × 2, 5 × 2 × 8, यानी 5 × 10 × 8, यानी 80 मीटर आ जाएगा यहाँ पर क्या, उसका डिस्टेंस, यानी कि 8 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 मीटर डिस्टेंस उसने 8 सेकेंड में कवर किया। तो यहाँ पर उसका हम लोग का डिस्टेंस भी आ गया और यहाँ पर हम लोग का उसका एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो 10 सेकेंड है उसमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, और सॉरी यहाँ पर हम लोग का उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया है, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग वो भी क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग का ये क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस, यानी कि हम लोग का 10 सेकेंड के लिए वहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग का बस टाइम चेंज हो गया, हम लोग का क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा सबसे पहले ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वी हम लोग यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या था 20, सॉरी फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या है 20 है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वहाँ पर मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पर 20 और इनिशियल उसका क्या था 20 था, और टाइम कितना था 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0/10, यानी कि आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन था। उसका एक्सेलरेशन होगा 10 सेकेंड के लिए क्या था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/10 आ जाएगा, और 0/10 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 ही होगा उसका आंसर। यानी कि इसका आंसर एक्सेलरेशन क्या था उस टाइम पे, जो 10 सेकेंड था उसके लिए उस कार का एक्सेलरेशन क्या था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का डिस्टेंस फाइंड करना, यानी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू है यहाँ पर क्या, यू है 20 × 10 प्लस 1/2 इंटू एक्सलेशन क्या है 0 इंटू टाइम है यहाँ पर 10 × 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, आ जाएगा क्या 200 प्लस 0 × 5 यानी 0 × 10 यानी 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा 200 मीटर। इस यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया उसने उस 10 सेकेंड में, 200 मीटर कवर किया। उसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड उसने क्या किया 200 मीटर कवर कर लिया, और उसका एक्सेलरेशन क्या था 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग का जो नेक्स्ट 4 सेकेंड है उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना है, तब हम लोग वो क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम लोग बनाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फॉर लास्ट 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस, यानी 4 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो था नहीं, वहाँ पर क्या हो रहा था रिटार्डेशन हो रहा था, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन किस में आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, और डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सबसे पहले ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा
वी है, यानी हम लोग का फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया था। और उसका उसका इनिशियल वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 बाय, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 सेकेंड, यानी आ जाएगा 20 - 20/4, यानी क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसका डिस्टेंस फाइंड करते थे, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा ut + 1/2 AT²। तो यहाँ पर u क्या है, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20, इंटू टाइम कितना है 4 + 1/2 इंटू -5 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 प्लस और -4 यानी 20 इंटू 2 यानी -40, यानी 80 - 40 इक्वल टू यहाँ पर 80 मीटर क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस कवर किया कितने देर में 4 सेकेंड में। जब वहाँ पर क्या होता है रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन कितने उसका रेट क्या था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर 80, यहाँ पर क्या होगा 40 मीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 मीटर डिस्टेंस। अब हम लोग फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, और तो उसका यानी कि टोटल जो टाइम था उसमें उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, उस पूरे मतलब उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम लोग उसको फाइंड करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इन 22 सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे S1 + S2 + S3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S1 क्या था हम लोग का 80 था प्लस 200 प्लस 40, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 320 मीटर। 320 मीटर का आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग का पूछा गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन 22 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 320 मीटर बाय 22 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 160 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 160/11। अब हम लोग 160 को 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 5, 4 टाइम्स में आ जाएगा 4460.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मीटर आ गया, यहाँ से सेकेंड, यानी कि 14.5 मीटर पर सेकेंड उसका एवरेज स्पीड हो गया पूरे होल जर्नी का। उसका क्या आ गया 14.5 मीटर पर सेकेंड। और इसका यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 320 मीटर। हम लोगों ने इसका हर एक टाइम पे हर एक टाइम इंटरवल पर हम लोगों ने इसका एक्सीलरेशन और डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्या है ए ट्रेन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि ट्रेन को क्या करना है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करना है। यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर और टोटल टाइम 2 आवर। उसके बाद इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 45 मिनट, यानी कि क्या किया डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर ले 30 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम कितना स्पेंड हो गया, यानी टाइम कितना बीत गया 45 मिनट।
और यहाँ पर पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए ताकि वो अपने टाइम पर क्या हो वो डिस्टेंस कवर हो पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इन दोनों का वैल्यू को, यानी कि हम लोग का यहाँ जो बच गया हम लोग का कितना यहाँ 2 आवर, यानी कि क्या आ जाएगा 120 मिनट में से 40 मिनट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल टाइम कितना बच गया, टाइम बचा कितना 75 मिनट, और यहाँ पर 190 किलोमीटर बच गया। तो यहाँ पर ये मिनट में ये किलोमीटर में, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे दोनों को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 75 इंटू 60 और 90 इंटू 1000, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4500 और यहाँ आ जाएगा 90,000। तो हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का क्या है 90,000 मीटर, यानी कि 90,000 मीटर बाय टोटल टाइम है 4500 सेकेंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, आ जाएगा 220 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड। लेकिन हम लोग का किलोमीटर पर आवर में सारा चीज़ हम लोग को वैल्यू दिया गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में ही आंसर फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा 20 इंटू, हम लोग जब किलोमीटर से हम लोग क्या करते थे, किलोमीटर पर आवर से हम लोग जब मीटर पर सेकंड में करते थे किससे मल्टीप्लाई करते 5/18 से, और जब हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग करेंगे 18/5 से। तो यहाँ आ जाएगा 1 टाइम्स में आ जाएगा 4, यानी 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर इसका क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होना चाहिए पूरे जर्नी के लिए, ताकि क्या हो उसका जितना भी 75 मिनट बचा हुआ है उसमें क्या हो वो उसका पूरा डिस्टेंस कवर हो पाए। इसके लिए उसको कितना स्पीड लेना पड़ेगा 72 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। आई होप का ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक और क्वेश्चन है, ए बॉय गो टू स्कूल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाता है कितने के स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से, और रिटर्न बैक होता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसका ओवरऑल जो पूरा जर्नी था उसका हम लोग यहाँ पर क्या पूछा गया एवरेज स्पीड पूछा गया। इसका सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं इसके होम से स्कूल तक का डी है, यानी टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा d प्लस डी, यानी कि आ जाएगा 2d, और टाइम क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस है d बाय स्पीड है 30, और दूसरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड जो कि है 20। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 60, यहाँ आ जाएगा फिर 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 5d बाई 60। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का टोटल टाइम, और यहाँ पर हम लोग का ये टोटल स्पीड डिस्टेंस, और हम लोग इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या टोटल डिस्टेंस क्या हम लोग का टोटल डिस्टेंस है 2d बाय 5d बाय 60। तो यहाँ पर एक 60 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, एंड 2d इंटू 60 बाय 5d, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा 12 टाइम्स में, यानी 12 टू क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर क्या गया उसका टोटल ओवरऑल जर्नी का क्या आ गया, यानी कि जाने आने दोनों का एवरेज स्पीड क्या आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में क्या था हम लोग को कुछ गिवन नहीं था, हम लोग को सिर्फ एवरेज स्पीड दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या किया एज्यूम कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये इसका होम था ये इसका स्कूल था, तो यहाँ पर क्या आ गया टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डी था। फिर वो क्या हम यहाँ पर सोचेगा कि 2d क्यों लिए, क्योंकि जाने का भी d और आने का भी d, यानी कि क्या आ जाएगा 2d टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम क्या है
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है जाने का डी और क्या है स्पीड है 30, फिर जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस भी है डी और आने का स्पीड है 20। यहाँ पर हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा ये 2D प्लस 3D, यहाँ आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा 5D बाई 60। और जब हम लोग क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देंगे तो यहाँ पर 2D बाई 5D बाई 60 आ जाएगा। जब 60 ऊपर जाएगा तो 2D इंटू 60 बाई 5D हो जाएगा। ये D से D कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 60 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में था और हम लोगों ने सारी जगह वैल्यू किलोमीटर पर आवर में लेते थे। हमारा आंसर भी किस में होगा किलोमीटर पर आवर में, जो कि क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। अब हमारे पास कुछ वैल्यू है जिसको कि हम लोग को ग्राफ पर प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या है टाइम, जो कि हमारा किस में होगा सेकंड में होगा और पोजीशन हम लोग का मीटर में होगा। तो यहाँ पर क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है फिर 2 सेकंड में जो वो पोजीशन ए का पोजीशन है वो क्या है 3 मीटर है और जो पोजीशन बी का वो क्या है 4 मीटर है। उसके बाद पोजीशन फिर यहाँ पर 4 सेकंड में पोजीशन क्या है यहाँ का 6 हो गया, यहाँ पर उसका रिमेन है यानी कि उसका रुका हुआ है 4 ही है। उसके बाद यहाँ पर 6 सेकंड में क्या आएगा पोजीशन ए का हो जाएगा 9 और बी का 4 ही अभी भी है। फिर 8 सेकंड में इस 12 हो जाएगा पोजीशन ए का और यहाँ पर 10 हो जाएगा किसका बी का। फिर यहाँ पर 10 सेकंड में क्या हो जाएगा 15 मीटर हो गया और यहाँ पे 14 मीटर। फिर 12 सेकंड में दोनों का 18 हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे। नीचे का हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, इसको ये हो जाएगा हम लोग का टाइम का और ये हो जाएगा स्पीड का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए को करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग को 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मैक्सिमम 18 तक है। उसके बाद इधर भी हम लोग क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 तक है। टाइम क्या है 12 सेकंड तक ही है। अब हम लोग का ए का अगर हम लोग करेंगे तो ए का क्या आ जाएगा, जब 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या है 2 सेकंड उसका 3 मीटर, यानी 2 सेकंड में 3 मीटर, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या है 4 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 सेकंड में 6 मीटर है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 6 सेकंड में 9 मीटर का है, 6 सेकंड में 9 का है, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 8 सेकंड में क्या है 12 है, 8 सेकंड में 12 है। उसके बाद 10 सेकंड में क्या है 15 मीटर है, तो यहाँ पर 10 सेकंड में क्या आ जाएगा 15 मीटर पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 मीटर। और उसके बाद क्या है 12 सेकंड पर, 12 सेकंड पर क्या आ जाएगा 18 मीटर पर। ये हो गया पोजीशन ए का, जिसको कि हम लोग ऐसे लाइन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर बी का हम लोग करेंगे, ये किसका हो गया ए का हो गया। बी का यहाँ पर 4 है, 2 सेकंड में क्या है 4 है, यानी 2 सेकंड पे 4 पर है। सबसे पहले यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 सेकंड हो गया है तो यहाँ पर 4 पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद क्या है फिर 4 सेकंड पर भी 4 पर ही है, यानी 4 सेकंड पर भी क्या है
4 पर ही है, यानी कि यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 6 सेकेंड पर भी 4 पर ही है, यानी 6 सेकेंड यहाँ है, इस पर भी क्या रहेगा 4 पर ही रह जाएगा। उसके बाद क्या रहा है 8 सेकेंड पर 10 पे चला गया, यानी 8 सेकेंड यहाँ है, इससे कहाँ चला गया 10 पर चला गया, यानी 10 के सामने यहाँ पर आ जाएगा 6 सेकेंड, यहाँ पर 8 सेकेंड में 10 पे चला गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 10 सेकेंड में 14 पर है, यानी 10 सेकेंड का है, यहाँ पर आ जाएगा 14 पर, यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 12 पर 18, यानी 12 सेकेंड पर कितना कहाँ पर आ जाएगा, फिर 18 पर आ जाएगा, यानी इसी पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ए है वो क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखा रहा है। ए क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ए का क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही अगर हम लोग बी का बात कर लेंगे तो बी का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि उसका क्या था, पहले 4 कांस्टेंट रह गया था, कहाँ तक 6 सेकेंड तक उसका कांस्टेंट रह गया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर अचानक उसका इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया, फिर वहाँ पर स्लो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि उसका देख सकते हैं हम लोग, अगर आप पूरा स्ट्रेट पाथ में नहीं, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। यानी कि ये क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, और जो ए का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि उसका लाइन जो है ऑरिजिन से लेकर के फाइनल तक वहाँ पर क्या है, उसका स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए के लिए, और बी के लिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा चैप्टर के बारे में समझ लिया कि हम लोग कैसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, हम लोग कैसे ग्राफ पर डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं बिना किसी गिवन अमाउंट के, या फिर हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग क्लॉक का कैसे हम लोग हैंड का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसका कितना डिस्टेंस कवर किया, उन सब के बारे में हम लोग फाइंड करना इस वीडियो में सीख गए। और हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी क्वेश्चन बनाए थे जिसमें कि हम लोग इसको डिटेल में समझे थे। तो यहीं पर होता है हम लोग का वीडियो खत्म। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।